बछड़े इधर उधर खींचते थे तो गोपियां उज्जित गृहा, उज्जित गृहा का अर्थ घर के काम धंधे को पूरा छोड़ करके और प्रेक्षन्त्य देखती रहती थी, कृष्ण बलराम की लीलाएं देखती रहती थी। और विशेष करके श्री यशोदा और श्री रोहिणी तो घर का कोई काम नहीं कर पाती थी, हमेशा कृष्ण बलराम के पीछे रहती थी और कुछ खतरा से बचाने के लिए। तो यहाँ लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रृंगग्नि द्रंष्ट्यसि जल द्विजकंठ केभ्य क्रीड़ा परौ अति चलौ स्वसुतौ निषेधुम। कभी कभी कृष्ण बलराम किसी सिंह वाले जानवर के पास चले जाते थे, जैसे बैल या गाय, सिंह वाले, तो उनके पास जाते थे। वो ये विचार नहीं करते थे कि ये मारने वाला है, हमको मार देगा सिंह से, वो जाते थे उनकी सिंग पकड़ने। और कभी कभी आग की तरफ दौड़ते थे, कहीं आग जलती थी तो आग को पकड़ने के लिए दौड़ते थे, एक मुग्ध बालक की लीला करते थे। और कहीं बड़े बड़े दांत वाले जानवरों को जाते थे पकड़ने के लिए, जैसे कुत्ता, उसको जो खा जाते हैं, काटते हैं, ऐसे जीवों को भी पकड़ने जाते थे। कभी तलवार उठा लेते थे दोनों भाई, घर में 80 तलवार रहता था, उसको उठा लेते थे। तो बच्चे क्या जाने कि कहीं लग जाएगा तो खट से अंग कट जाएगा, वो इसको जानते नहीं थे, तो अज्ञ बालक हैं, तो उठा लेते थे। और कभी कभी किसी पक्षी को पकड़ने चलते थे जो चोंच से मारते हैं, कंठ के भ्या या द्विज सांप को भी कहते हैं, कहीं सांप को पकड़ने चलते थे, कहीं कांटों को पकड़ने चलते थे। तो माता यशोदा और रोहिणी हमेशा इनको रोकने में व्यस्त रहती थी, हमेशा निषेधुम, उनको निषेध करने में गृह्याणि कर्तुमपि जत्न तज्जनन्यो न सेकात। उन दोनों की जननी घर का काम धंधा करने में समर्थ नहीं हो पाती थी, हमेशा केवल यही चिंता रहती थी, ये कहीं किसी सांप को न पकड़ ले, आग को न पकड़ ले, तलवार न उठा ले, हमेशा उनको रोकने में लगी रहती थी। और ये अति चलौ, अति चपल थे दोनों, क्रीड़ा परौ, और खेल में लगे रहते थे, खास करके जानवरों के साथ खेलने में, अग्नि को पकड़ने में, तलवार लेने में, और जल में भी कूद पड़ते थे। कई बार ऐसा होता था कि इनको जल से निकाला जाता था, नहीं तो ये डूबकर मर जाते हैं ऐसा, यदि भगवान तो मर सकते नहीं है, वो स्पिरिचुअल हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लीला करते थे। तो माँ उठा करके जल से लाती थी, आग से बचाती थी और सबसे, तो घर का कोई काम धंधा नहीं हो पाता था। इसमें आनंद की पराकाष्ठा दिखाई गई है। इस तरह श्री कृष्ण में मन हमेशा विभोर रहता था, सर्वदा उनको रोकने में लगी रहती थी।